सो गाइस, कैसे हैं आप सब? टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड द 6th part and the second last part of the rhyme of Ancient Mariner, which contains stanzas over like 100. So 94 से 118 तक stanzas कवर होंगे इस वीडियो में. सो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप 6th part of the rhyme of Ancient Mariner written by Samuel Taylor Coleridge को अच्छे से स्टडी कर सकें. सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. It has like stanzas from 94 to 118 and मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड सो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको मैं अब दिखाऊंगी stanzas. So moving towards the explanation of stanzas 94 to 98. So stanzas है, तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो जो है फेंट हो जाता है. द एंशिएंट मैरिनर फेंट्स, ही कोलैप्सेस एंड देन वो जब अपनी कॉन्शियस स्टेट में आता है, थोड़ा सा अभी वो कॉन्शियस स्टेट में अभी आने लगता है कि उसको 2 वॉइसेस सुनाई देती हैं. एक वॉइस फर्स्ट वॉइस एंड सेकेंड वॉइस. एक वॉइस कहती है कि ये किश्ती ऐसे क्यों चल रही है, दूसरा कहता है कि दूसरा आंसर कुछ और देता है. तो उसके बाद जो है हम करेंगे इस स्टैंजाज में, इस पार्ट 6 में, जहाँ पे हमें एक डायलॉग देखने को मिलता है. फर्स्ट वॉइस के अंदर है, सेकेंड वॉइस में. सो स्टार्टिंग विद इट, फर्स्ट वॉइस. But tell me, speak again, the tie softly responds renewing. What makes the ship drive on so fast? What is the ocean doing? Second voice. Still as a slave before his lord, the ocean hath no blast. His great bright eye moves silently up to the moon is cast. If he may know what way to go, for she guides him smooth or grim. See, brother, see how graciously she looked down on him. First voice. But why drives on that ship so fast, without or wave or wind? Second voice. The air is cut away before, and closes from behind. Fly, brother, fly, more high, or we shall be belated. For slow and slow that ship will go when the mariner's trance is abated. So explanation goes as कि फर्स्ट वॉइस से एक डायलॉग है फर्स्ट वॉइस के अंदर और सेकेंड वॉइस के अंदर. तो फर्स्ट वॉइस उससे फिर से पूछती है कि बताओ ये शिप जो है इतना आहिस्ता से क्यों चल रहा है. ठीक है, सॉरी, ये शिप इतना जल्दी वाई इज शिप मूविंग सो क्विकली, वाई, व्हाट इज़ द ओशन डूइंग, और समंदर क्या कर रहा है कि वो इतनी जल्दी से शिप को चला रहा है. सेकेंड वॉइस सेज द ओशन इज काम लाइक अ सर्वेंट टू हिज लॉर्ड. ओशन तो ठीक ठाक है, ये ओशन तो काम है, जिस तरह से एक सर्वेंट अपने मालिक के सामने सर झुकाता है, उसी तरह से ये शिप ने भी सरेंडर किया हुआ है. उसी तरह से ओशन ने भी सरेंडर किया हुआ है. पता नहीं क्या चीज़ है जो कि इस शिप को आगे लेके जा रही है. देयर इज़ नो स्टॉर्म और विंड इन द ओशन. द ओशन लुक्स साइलेंटली अप at the moon as if asking for guidance because she decides whether his journey will be smooth or rough. Look, brother, how kindly the moon's look watches over him. So the first voice फिर से कहती है, बट वाई इज इट ड्राइविंग सो फास्ट, ये शिप इतनी जल्दी से मूव क्यों कर रही है, इवन विदाउट अ वेव और विंड, हवा और वेव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिप आगे नीचे जल्दी मूव क्यों कर रही है. सेकेंड वॉइस सेज द एयर अहेड ऑफ शिप पार्ट्स टू लेट इट पास एंड क्लोजेज बिहाइंड इट. फ्लाई हायर ब्रदर, फ्लाई हायर, or we will be left behind because the ship slows down when the mariner wakes from his faint state, यानी कि ट्रांस जो है अनकॉन्शियस स्टेट जो है उसकी. तो वो उसको सेकेंड वॉइस उसे कहती है कि जैसे ही ये जो है ना, ये एंशिएंट मैरिनर, ये जो मैरिनर यहाँ पे फेंट हुआ है, तो जैसे ही इसको होश आएगा तो ये शिप हल्का चलना लग जाएगा, ये शिप स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा 99 to 103. I woke and we were sailing on
as in gentle weather. There was night, calm night, the moon was high, the dead men stood together. All stood together on the deck for a channel dungeon fitter. All fixed on me their stony eyes that in the moon did glitter. The pang, the curse with which they died had never passed away. I could not draw my eyes from theirs, nor turn them up to pray. And now this spell was snapped once more. I viewed the ocean green and looked far forth, yet little saw of what else had been seen. Like one lonesome road, doth walk in fear and dread, and having once turned round walk on, and turn no more his head, because he knows a frightful find doth close behind his tread. So explanation goes as फिर उसे so explanation says now the ancient mariner, वो कहता है, अब ancient mariner बोलता है कि I woke up and we were sailing in a gentle weather. It was night, a calm night, the moon was high and the dead men stood together. ठीक है, अब मौसम ठीक था, हमारी किश्ती चलती जा रही थी और वो जो इट वॉज अ काम नाइट, अच्छी रात थी, वेदर अच्छा था, पीसफुल नाइट थी और वो जो डेड मैन जो थे सारे के सारे वो भी खड़े हो गए थे. ठीक है, वो तो खड़े ही थे. ऑल स्टूड टुगेदर ऑन अ शिप विच लुक्ड मोर लाइक अ टॉम देन अ शिप. वो सारे डेड मैन सारे खड़े हो चुके थे, जो मेरे क्रू मेंबर्स थे जो सारे मर गए थे. तो वो सारे खड़े हो गए थे. ऐसे लग रहा था कि शिप कम लग रहा था, उनकी कब्र ज़्यादा लग रही थी. ठीक है, जिस तरह से आप जाते हैं कब्रिस्तान में या ठीक है आप जाते हैं सेमेंट्री में, तो ऐसे लग रहा था कि जहाँ पे डिफरेंट कब्रें बनी हुई होती हैं और फॉर एग्जांपल वहाँ से मुर्दे अपने डेड बॉडीज उठ के आ जाती हैं, सेम टू सेम वो लग रहा था. शिप कम लग रहा था वो. देयर आइज और कोल्ड, मतलब उनकी बॉडीज़ में लाइफ नहीं थी ना, तो देयर आइज वर कोल्ड, लाइफलेस, स्टोनी and not moving and were shining in the moonlight and were looking at me. और उनकी आंखें जो थी मूनलाइट में शाइन कर रही थी और उनकी आंखें मुझे देख रही थी. I felt the curse which never went away to which they all had died. तो मुझे वो कर्स अभी भी फील हो रहा था कि वो उनके देखने में वो कर्स मुझे भी फील हो रहा था कि मैंने जो एल्बेस्ट्रॉस को मारा है और वो कर्स उनकी आंखों से कभी गया नहीं. I could not move my eyes away from their haunting gaze. तो उनकी आंखें मुझे हंट कर रही थी और मैं अपनी आंखें उनकी आंखों से के हंटिंग गेज से नहीं बचा पा रहा था. But suddenly the spell was broken which held me frozen and captive to their eyes. और अचानक से उन्होंने उनके वो जो मुझे कॉन्टीन्यूसली देख रहे थे और मैं भी उनको कॉन्टीन्यूसली देख रहा था, वो वाला सिलसिला टूटा थोड़ा सा. And once more I could see the green ocean and tried to look far ahead. और मैंने वो जो है ओशन देखा, ग्रीन ओशन, और look far ahead but could barely see anything. लेकिन मुश्किल से मैं कुछ देख पा रहा था. I was like an alone person who walks alone on a dark deserted road. And that person when he turns, लेकिन मुझे अपना आप ऐसे लग रहा था कि जो एक आप फॉर एग्जांपल एक काली रात जो होती है, आप एक सड़क पे जा रहे होते हैं अकेले, ठीक है, वीरान सड़क पे जा रहे होते हैं, आप पीछे इस वजह से नहीं देखते कि आपको लगता है कि पीछे मेरे कोई है, अगर मैंने देखा तो वो मुझे पकड़ लेगा, या मैंने अगर देख लिया तो वाकई में वो होगा तो मुझे और डर लगेगा. तो आप इस वजह से पीछे नहीं देखते कि अगर आपके पीछे कोई हुआ तो आपकी जान नहीं बचेगी. तो मुझे भी अपना आप वैसे ही फील हो रहा था. ठीक है, so that was all about stanza 99 to 103. So moving towards stanza 104 to 108. But soon there breathed a wind on me, nor sound nor motion made. Its path was not upon the sea, in ripple or in shade. I raised my hair, it fanned my cheek like a meadow gale of spring. It mingled strangely with my fears, yet it felt like a welcoming. Swiftly, swiftly flew the ship, yet
She sailed softly too. Swiftly blew the breeze. On me alone it blew. Oh, dream of joy, is this indeed the lighthouse top I see? Is this the hill? Is this the kirk? Is this mine own country? We drifted over the harbour's bar, and I with sobbed did pray, oh let me be awake, my God, or let me sleep alway. So amazing stanzas these are. So explanation goes as, but soon a stranger wind, बस अचानक से जो है एक विंड सी चली, लेकिन वो विंड कैसी थी कि वो ना तो कोई साउंड बना रही थी, ना कोई मूवमेंट, ना कोई रिपल बना रही थी, ना कोई पानी में वेव बना रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस वो मेरे सिर्फ बालों को लग रही थी, मेरे बालों को लग रही थी और मेरे चिक्स पे लग रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं इस तरह से मैं मेरे बालों को उड़ा रही थी वो हवा, जैसे कि एक मीडो पे एक चरागाह पे जहाँ पे बैल बकरियाँ चराते हैं ना, वहाँ पे लंबी लंबी घास होती है, और जब वहाँ पे विंड चलती है तो सारी ग्रास जो है पीछे की तरफ हो जाती है और एक आवाज़ आती है। तो मेरे बाल भी ऐसा लग रहा था कि कोई मीडो है और जहाँ पे जो है हवा चली और सारे के सारे सब्जे को, सारी लीव्स को और सारे जो क्रॉप्स हैं उसको पीछे की तरफ मूव कर दिया। The wind felt fearful yet welcoming to me. वो विंड जो थी मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे छू रही थी, वो समंदर में से किसी और चीज़ को नहीं छू रही थी, या मेरे इर्द गिर्द किसी और चीज़ को नहीं छू रही थी, बट सिर्फ मुझे छू रही थी। सो इस वजह से मुझे फेयरफुल लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी, मुझे वेलकमिंग लगी, क्योंकि वो हवा अच्छी थी। ठीक है, डरावनी वो उस सेंस में नहीं थी कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। द शिप मूव्ड क्विकली बट टू सॉफ्टली। ठीक है, वो शिफ्ट भी मूव जल्दी जल्दी कर रही थी लेकिन सॉफ्टली चल रही थी। यहाँ पे आपको दो बातें देखने को मिली कि विंड जो थी वो फेयरफुल लगी लेकिन अच्छी लगी, वो शिप जो थी क्विकली मूव कर रही थी लेकिन सॉफ्टली मूव कर रही थी। द ब्रीज ब्लू स्वीटली एंड इट वॉज ब्लोइंग मी अलोन। सो वो विंड चल रही थी, वो स्वीटली सी विंड चल रही थी, मीठी मीठी सी हवा चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे उड़ा रही थी हवा में। Oh, dream of joy, is it indeed the lighthouse top that I'm seeing? Is it the hill? Is it the church? Is it my own country? Is it the... So, आप इसमें क्या होता है लास्ट स्टैंजा के अंदर कि वो जो है अब हार्बर की तरफ चला जाता है, मतलब शोर की तरफ चला जाता है, उसकी शिप जो है शोर की तरफ जाती है, हार्बर की तरफ, पोर्ट की तरफ। तो अब उसको अचानक से वही जगह देखने को मिली जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उसको लाइट हाउस टॉप, चर्च, स्टोन्स और रॉक्स, माउंटेन, हिल्स सारा देखने को मिली थी। तो वो अब इसको फिर से देखने को मिली है और उसको लग रहा है कि ये मेरा कंट्री वापस आ गया है क्या, मेरा कंट्री वापस आ गया है। ठीक है, वो समंदर के बीच से, साउथ पोल से निकल के वापस अपनी कंट्री में आ गया है। ठीक है, तो वो दिल में उसके आगे वो इतना उसके वो रोता है। आई विद लॉट्स ऑफ टीयर्स डिड प्रे, मैंने बहुत सारे टीयर्स के साथ, बहुत सारे इमोशंस के साथ जो है दुआ मांगी, प्रे किया कि ओ गॉड, अगर ये ड्रीम है तो मुझे जगा दे, मुझे जगा दे, या तो फिर मुझे हमेशा से स्लीप दे दे, मुझे हमेशा के लिए स्लीप दे दे, मैंने फिर से उस भयानक जो है सपने में नहीं जीना। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट हिम। सो मूविंग टूवर्ड्स स्टेंजा, दो स्टेंजाज के पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं 5-5 करके। सो 109 to 113 स्टेंजा गोज एज The harbor bay was clear as glass, so smoothly it was strewn, and in the bay the moonlight lay in the shadow of the moon. The rock shone bright, the kirk no less. That stand above the rock, the moonlight steeped in stillness, silentness, the steady weathercock. And the bay was white, white with silent light, till rising from the same full many shapes that shadows were in crimson color came. A little distance from those crimson shadows were, I turned my eyes upon the deck. Oh Christ, what saw I there? Each corpse lay flat, lifeless and flat,
and by the holy rood, and a man all light, a seraph man, on every course there stood. So explanation इसकी ऐसे जाएगी कि द हार्बर वॉज क्लियर एंड स्मूथ एज गिलास. तो वो हार्बर के करीब पहुंचा, पोर्ट के करीब पहुंचा, शोर के करीब पहुंचा. एंड द मून लाइट एंड द शेडो ऑफ द मून वर लाइंग सॉफ्टली ऑन द बे, and the rocks and the church standing above the rocks were shining brightly. The moonlight gently illuminated the weathercock on the church. जो चर्च के ऊपर लगा होता है एक हैन, एक कुक होता है, ठीक है, रूस्टर होता है, तो वो लगा हुआ होता है. और जब हवा का डायरेक्शन के लिहाज से वो घूमता है वो, ठीक है, तो उसकी बात करें. उसके ऊपर भी मून की जेंटल लाइट पड़ रही थी. And the bay was glowing white with the silent light on the moon. Then ships started rising from the bay. At first, they looked like shadows, but they soon turned red. ठीक है, उसने समुद्र की तरफ देखा और वो जो वेव्स जो थे वो कुछ शैडोज टाइप बना रहे थे और वो क्रिम्सन कलर के या रेड कलर के हो गए. These red figures appeared just ahead of the ship. When I turned my eyes to the ship's deck, oh Christ, what I see there. उसने जब शिप के डेक के ऊपर अपनी जो है वो शिप की बॉडी के ऊपर अपनी नज़र देखी, आपने घुमाई, turned his eyes towards the ship's deck, he saw, उसने कहा मैंने क्या देख लिया. oh Christ, what have I seen, मैंने क्या देख लिया. Each dead body was lying flat, और हर डेड बॉडी सीधी पड़ी हुई थी, फ्लैट थी, लाइफलेस थी, शिप के डेक के ऊपर पड़ी हुई थी. एंड अबव ईच डेड बॉडी वॉज स्टैंडिंग अ ग्लोइंग फिगर, और हर एक डेड बॉडी के ऊपर एक ग्लोइंग फिगर खड़ा था, शाइनिंग विद लाइट, जो कि लाइट से चमक रहा था. एंड मैन ऑल लाइट लाइक एन एंजल मैन. तो वो जो था एक फिगर खड़ा था हर डेड बॉडी के ऊपर जो कि मून की रोशनी में चमक रहा था. एंड इट वॉज लाइक अ लाइट मैन और एन एंजल मैन. So moving towards the last part, which is from stanza 114 to 118, this seraph band each waved his hand. I was a heavenly sight. It was a heavenly sight. Then they stood as signal to the land, each one a lovely light. They seraph band each waved his hand. No voice did they impart, no voice, but oh, the silence sank like music on my heart. Oh, but soon I heard the dash of oars, I heard the pilot's cheer, my head was turned perforce away, and I saw a boat appear, the pilot and the pilot's boy, I heard them coming fast. Dear Lord in heaven, it was a joy the dead man could not blast. I saw a third, I heard this voice. It was a hermit's God, it was a hermit's good. He singeth loud his godly hymns that he makes in the wood. He will shiver my soul, he will wash away the albatross's blood. Amazing, these lines are amazing lines हैं ये. So इसको पढ़ लिया आपको एक रिलीफ मिलेगा, ठीक है. सो द ग्लोइंग एंजल्स जो थी वो हर डेड बॉडी के ऊपर जो खड़ी थी, ईच वेव, उन सब ने अपना हेड हिलाना शुरू कर दिया. सो इट वॉज अ हेवनली साइट. वो कोई जन्नत से या कोई किसी और दुनिया से लग रहा था वो साइट है, ठीक है. वो यहाँ पे अर्थली साइट नहीं था, वो हेवनली साइट था. They were standing in a signal to the land, and each one shining brightly. This group of angels waved their hand and made no kind of voice. So वो जो एंजल का जो ग्रुप था उन्होंने किसी भी किस्म की साउंड नहीं की, बस सिर्फ वो हैंड्स वो कर रहे थे, वेव कर रहे थे. लेकिन वो नो वॉइस बट देयर साइलेंस मेक लाइक काइंड ऑफ म्यूजिक टू माई हार्ट. उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन उनका होना या उनका जो साइलेंस था वो मेरे दिल पे किसी म्यूजिक की तरह लग रहा था. But soon I heard the sound of oars moving in the water and a cheerful shout from the pilot.
my head turned away from the angels, and I saw a boat appearing. The pilots and pilot's boy, I heard them coming fast. Dear Lord in heaven, it was such a joyful moment that even the presence of dead bodies couldn't disturb it. तो उसने अपने हेड को टर्न किया समंदर की तरफ और उसको एक किश्ती दिखाई दी जिसके ऊपर 2 बंदे थे, एक पायलट था और एक पायलट का लड़का था जो उसका असिस्टेंट था. तो उसने शुक्र है कोई लिविंग थिंग देखा इतने टाइम में, ठीक है. तो वो खुश हो गया. एंड उसके ऊपर वो बोट जो थी उसके ऊपर थर्ड वॉइस भी थी. आई हर्ड अ थर्ड वॉइस ऑन द बोट एंड दैट वाज अ हर्मिट. हर्मिट होता है कौन कि वो सिंग करता है गॉड की हेम्स, गॉड के पोएम्स पढ़ता है वो, जो कि उसने जंगल में बैठ के लिखी हुई होती हैं. सो आई होप दैट हर्मिट, तो वो एक हर्मिट जो है अच्छा फिगर है. तो आई होप कि हर्मिट जो है वो मुझे क्लेंस कर देगा, मेरे सोल को क्लेंस कर देगा फ्रॉम द एल्बस्ट्रॉसस ब्लड. जो कि एल्बस्ट्रॉस को मैंने मर्डर किया था उसके ब्लड से मुझे, उसके ब्लड को मेरे सोल से साफ़ कर देगा और मेरी बॉडी को साफ़ कर देगा फिर से कि जैसे मैंने कोई गुनाह किया ही ना हो. तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे. सो वेट फॉर द part 7 which is the last part, and after that a compiled video will be coming, and after that I will be posting a very important video about this poem, about this whole poem, जिसके अंदर themes, technique and major questions जो है वो discuss होंगे. So thanks for watching and subscribe to this channel and give this video a thumbs up to just in a form, so it will be just a form of incentive from your side to me. And thank you so much. Thank you.